देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। राजकीय डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते जब एक दिवसीय धरने पर बैठे थे तभी उन्होंने एक सप्ताह का सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि एक हफ्ते के भीतर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वह 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी के मद्देनजर एक बार फिर उपनल कर्मियों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब की बार उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। यहाँ कार्यरत कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे लोग 17 सालों से लगातार विभागों में कार्य कर रहे हैं और राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। उसके बाद भी आज तक किसी भी सरकार ने न तो हमें सम्मानजनक वेतन दिया और न ही हमारे लिए कोई नियमावली बनाई। कहा कि साल 2018 में उच्च न्यायालय नैनीताल ने कर्मचारियों के हित में फैसला दिया था। इस फैसले को आने के बाद हम कर्मचारियों में एक उम्मीद जगी, लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट नैनीताल के लिए गए निर्णय को लागू करने के बजाय हम कर्मचारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। कहा कि सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में घोर आक्रोश है और अपने परिवार के साथ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम इतने समय से अपनी एक सूत्रीय मांग को समान कार्य समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से इतने समय से हम लड़ते आ रहे हैं अपनी मांगों को, लेकिन सरकार हमसे हर बार खिलवाड़ करती है, छलावा करती है। इससे पहले भी हमने हड़ताल की थी, 56 दिन 22 दिन की हड़ताल करी, लेकिन मानवता के नाते हमें सरकार ने और प्रशासन ने अंदर बुलाया, लेकिन हमने तो मानवता दिखा दी। अब इनकी बारी है। अगर ये हमारा कुछ करते हैं तो तब ठीक है, नहीं तो अगर हमारे कोई भी कर्मचारी यहाँ पर कोई भी ऐसा आत्मघाती कदम उठाएंगे तो उसके लिए यहाँ प्रशासन और शासन सब जिम्मेदार होगा। हम तो कुछ भी कर मरने के लिए तैयार हैं जब तक हमारा कुछ भला नहीं होगा। धन्यवाद। उर्मिला डांगी। सरकार के लिए तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और कोविड काल में भी हमने इतनी मेहनत की हुई है। हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके इनके चरणों पे लगा दिया है सरकार के हर तरह से बिल्कुल। फिर भी सरकार हमारी तरफ को बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। अपना आशाओं के संग इन्होंने अच्छा किया और शिक्षा मित्रों के संग अच्छा किया है। हम लोग यहाँ पे इतने सालों से कार्यरत हैं, को 15-15, 20-20 साल हो गए हैं और फिर भी सरकार का ध्यान हमारी तरफ को आकर्षित नहीं है। आखिर क्यों? यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। प्रत्येक बार कैबिनेट में यही आता मसला, इस बार आएगा, इस बार आएगा, इस बार आएगा, होते होते 5-6 बार कैबिनेट हो चुकी है। उसके बाद अब सरकार ने आज तक कैबिनेट बोलती सरकार, अब इन्होंने कोर्ट का मामला डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा हो गया, हाई कोर्ट से ऐसा। कोर्ट भी इनकी है, सरकार भी इनकी, मंत्री इनके हैं, कर्मचारी इनके नहीं है। बस हो गया। कर्मचारियों के संग इनका छलावा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो आप अनिश्चितकालीन धरने पे बिल्कुल। अब हमने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि जो इन्होंने कहा था कि इस तारीख कैबिनेट होगी, इसमें आपका मसला रखा जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 1 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है वहाँ पर आप लोगों की सुनी जाएगी। वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर हमारे जो 1 दिन का कार्य बहिष्कार था आज से 6-7 दिन पहले, उसके बाद हमने ये लिख के दिया था शासन और प्रशासन को कि 2 तारीख के बाद हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, जिसका पूरा जिम्मेदारी पूरे ये उत्तराखंड सरकार की और ये कॉलेज प्रशासन की और जिला प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप सिंह बोरा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2020 मार्च के महीने हम लोगों ने सबसे पहले जो आंदोलन किया था 25 दिन का, देहरादून में 56 दिन का जो आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस टाइम पे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। उसके बाद 3 मुख्यमंत्री इनके चेंज हो गए सूबे के,
कई कमेटी का गठन कर दिया, कई इनकी कैबिनेट हो चुकी हैं, कई इनने अध्यक्ष बना दिए हैं, कई इनने कमेटी के अध्यक्षों के साथ साथ सब कमेटी के अध्यक्षों की योजना जो बनी हुई थी, गेस्ट टीचर का सबसे पहले धामी जी सबसे पहले जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे, सबसे पहले इनने गेस्ट टीचरों का किया था, उनका जियो आ चुका है। होमगार्डों का इनने TADA बढ़ा दिया, पुलिस कर्मचारी को बढ़ा दिया है, नियमित कर्मचारी का 28% बढ़ा दिया है। आखिर उपनल कर्मचारी ने ऐसा क्या किया? उपनल कर्मचारी 22,000 कर्मचारी इस टाइम पे पूरे सूबे के अंदर हैं। उपनल कर्मचारी को इनने अनदेखा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कोर्ट पे कोर्ट तारीख पे तारीख दिए जा रही है। 20 तारीख से 6 तारीख, 6 तारीख से 21 तारीख से अब जो है इनने फिर डाल दिया इसको 1 तारीख से 21 तारीख डाल दी है। इसके बावजूद आज हम लोग बड़ी विषम परिस्थितियों में हम बाहर आए हुए हैं और हम 2 तारीख से सुचना तिवारी अपना बैनर लेकर के बाहर आया हुआ है। सुचना तिवारी कर्मचारी के सारे जितने कर्मचारी बाहर आए हुए हैं। 6 तारीख से हो सकता है कि सारे के सारे लोग बाहर आए, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सरकार के मंसूबे जैसे भी मंसूबे आपके सरकार के जो भी आप उन कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको इसकी भरपाई आने वाले समय में 2-3 महीनों में देनी पड़ेगी। उपनल कर्मचारी क्या करेगा मैं अंदेशा नहीं लगा सकता हूँ, ये ऊपर वाला जानता या फिर प्रशासन जानता, ये मुख्यमंत्री जानते। धन्यवाद आपका। नाम क्या? मोहन सिंह रावत, सुजला तिवारी से।